दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नफरत फैलाने के नए-नए औज़ार कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लागू किए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में जो सांप्रदायिक दंगे दिखते हैं, वो नफरत के कारण फैलाए जाते हैं। नफरत फैलाई जाती है, उसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं और दंगों के कारण ध्रुवीकरण में सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। तो अभी दिल्ली के एक बस्ती में, जो मुसलमानों की बस्ती के पास में है, वहाँ के लोगों ने सूअर को पालने की प्रथा चालू की। अब ये बात उनके दिमाग में कैसे आई, ये मुझे नहीं पता, पर वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ सूअर को पाल रहे हैं और उसी के साथ भगवान वराह भगवान वराह जो भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, सूअर के रूप में, उसकी पोस्टर्स लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और इन जो उनके पेट्स कहा जाए, इन सूअरों का वो जो नाम रखते हैं, रहमान, अहमद, इस प्रकार से रखते हैं। और जब कोई मुस्लिम व्यक्ति वहां से आता जाता है तो जोर से उस नाम को बुला के जो व्यक्ति है उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो परंपरा चालू हुई, ये कहाँ कहाँ और होगी ये पता नहीं, पर निश्चित रूप से ये एक सुनियोजित प्रयास है कि भारत में नफरत की राजनीति में जो नफरती स्लोगन्स हैं उसको और बढ़ाया जाए। नफरती स्लोगन्स में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री से लेके तो जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो नए नए स्लोगन्स बनाते रहते हैं। जैसे शुरू में बनाया गया था, हम दो हम दो हमारे दो। उसके बाद ये लोग तो अपने कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और इस प्रकार के बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है। ये इनकी राजनीति का एक भाग है, नए नए नफरत भरे स्लोगन्स को अंजाम देना और उनको समाज में फैलाना। वैसे देखा जाए तो अभी तक गाय के नाम पे राजनीति बहुत प्रबल रही है, मजबूत रही है। और पिछले 10-12 सालों में 100 के ऊपर लिंचिंग्स हो चुकी है। लिंचिंग ये एक अमेरिकन शब्द है जो भारत के पॉलिटिक राजनीतिक नक्शे पर लाया गया, और लिंचिंग का मतलब है पीट पीट कर मारना। मोहम्मद अखलाक से लेकर जुनैद और ऐसे कितने लोगों ने इस लिंचिंग में अपनी जान गंवाई। और क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि वो गाय खाते हैं, उनके फ्रिज की जांच की जाती है, उनके टिफिन की जांच की जाती है। जैसे जुनैद नाम का विद्यार्थी जो टिफिन ले जा रहा था, कहा गया कि इसमें गाय का मांस है, और उसके आधार पे उन्होंने उसको मार डाला। अब ये जो चीजें हैं हमारे खाने पीने के बारे में, इसके आधार पे जो नफरत फैलाई गई, आजादी के आंदोलन के दौरान भी ये बातें मौजूद थी। एक तरफ गाय के नाम पर, दूसरी तरफ सुअर के नाम पर। और जहां तक सुअर के नाम पर है, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सीरियल, भीष्म सानी का सीरियल तमस की याद आती है। तमस ये 3 एपिसोड का एक बहुत बेहतरीन सीरियल था, और इसमें बताते हैं कि कैसे एक मुस्लिम राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, वो ओमपुरी जो एक दलित रहता है, उसको कहता है कि आप सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो, मैं तुमको पैसा दूंगा। तो ओमपुरी उनको पूछता है कि भाई, आप तो मुझे पैसा देंगे, पर आपको क्या फायदा है इससे? तो कहता है ये बात तुमको नहीं समझेगी, जब आप सुअर को मार के मस्जिद में डालोगे तो मैं अफवाह फैलाऊंगा कि हिंदुओं ने सुअर को मार के मस्जिद में डाला है और हमारी मस्जिद को अपवित्र हुआ कर दिया है। दंगे बढ़ेंगे और उससे मेरा रुतबा, मेरा स्टेचर समाज में बढ़ जाएगा, मैं छोटे से बड़ा राजनीतिज्ञ बन जाऊंगा। अब ये जो घटना है, इसमें अभी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां बजरंग दल के लोगों ने गाय के मांस को कई मंदिरों में डाला और बहुत सारे पकड़े गए, और उसके बाद दंगे नहीं हुए। मुख्य बात यह है कि ये नई परंपरा को लाने की बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी। तो इसमें आपको मजे की बात बताता हूँ कि अभी भी हाल में न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी, उनके घर के सामने भी पोर्क पार्टी की गई उनको चिढ़ाने के लिए। खैर,
जोरान ममदानी एक काफी परिपक्व व्यक्ति हैं और उन्होंने इसको इग्नोर करके कहा कि भाई जिसको जो खाना है उसकी मर्जी के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, आदत के हिसाब से खाए, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो खैर जोरान ममदानी एक तरफ है और यहाँ नफरत फैलाने वाले दूसरी तरफ है, जो इस प्रकार की बातों के आधार पे समाज में एक प्रकार की नफरत की दीवारों को खड़ा करते हैं। ये जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, जैसे बीफ के बारे में भी आप देख लीजिए, तो बीफ के बारे में एक तरफ तो इसके आधार पे मुसलमान और दलितों को मारा पीटा जाता है और दूसरी तरफ बीफ के व्यापार में बहुत बड़े बड़े हिंदू नेता, बहुत जैन, ये सब सम्मिलित हैं और बीफ के व्यापार में जो बीफ का एक्सपोर्ट वियतनाम, मध्य एशिया के देशों में बहुत होता है, उसके पूरे प्रॉफिटियरिंग में ये लोग हैं। और कई ऐसे दल बन गए हैं बजरंग दल से मिलते जुलते, जो जब जानवरों को ले जाया जाता है तो उनको एक प्रकार से अंग्रेजी में जो शब्द है विजिलेंटे, विजिलेंटे के आधार पे काम करते हैं और उन लोगों से पैसा वसूली करते हैं या उनकी मारपीट करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं, खासतौर से हरियाणा में, उत्तर भारत में। और इसी गाय के नाम पर उत्तर भारत में जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो आवारा पशुओं की, किस प्रकार से इनको सड़कों पे घूमते रहते हैं, खाने को नहीं मिलता और उसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, रात को खेतों पे हमला करते हैं, ये सब चीजें चालू हो गई हैं। अभी गाय का गाय की बात तो चली गई है, उसी के साथ साथ सुअर को जोड़कर भी एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी गई है जिससे हमारी सांप्रदायिक राजनीति और मजबूत होकर हमारे जो मेल जोल की भावना है, गंगा जमनी तहजीब है जिसमें एक दूसरे की चीजों का आदर करते हैं, वो तहजीब कहीं डूबेगी। वास्तव में हमारा समाज हमें क्या सिखाता है, हमारा संविधान हमें क्या सिखाता है? वो एक ही बात सिखाता है कि आप दूसरों की भावनाओं का आदर करो और दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को चलाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर आप जानबूझकर ऐसी बातें करोगे जिससे दूसरों पे एक प्रकार के मानसिक और दूसरा अत्याचार होता है, वो गलत है। तो गलत आरोप लगाना भी गलत है, गलत चीजें करना भी गलत है। और जो भी चीजें हमारे समाज में प्रेम मोहब्बत को मजबूत करती हैं, उसको लाने की जरूरत है। और ऐसे मुद्दे जो खड़े किए गए हैं वो समाज को बांटने वाले मुद्दे हैं और इनको अगर जानबूझकर किया जाए तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज को पीछे ढकेलेंगे और उसी राजनीति को मजबूत करेंगे जो समाज को बांटने में विश्वास रखती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुअर पालने की प्रथा, भगवान वराह के फोटो लगाने की प्रथा, ये कई सोची समझी चाल है। एक तरफ अमेरिका में महमूद ममदानी के घर के सामने हो रही है, जोरान ममदानी के घर के सामने हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली की कुछ बस्तियों में इसकी खबर आई है। और भी कहीं कहीं ये हो रहा होगा, और भी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे जो हमारे समाज को पीछे ढकेलने वाली है। तो हम उम्मीद करें कि इस प्रकार की बातों को हम प्रमोट न करें, इनको हम पीछे ढकेलें और जो हमारी परंपरा रही है एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की। और इसी सिलसिले में कई बार मैं गांधी जी का उदाहरण देता हूँ। गांधी जी तो अपने आश्रम में एकदम अहिंसा का पालन करते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड कभी नहीं लेते थे, वो शाकाहारी थे। पर अगर उनका कोई मेहमान मांसाहारी था तो उसके लिए मांस, मटन और दूसरी चीजें भी आश्रम में मंगाते थे। ये एक उदाहरण होता है जहाँ दो प्रकार के अलग धर्म को मानने वाले, इनको जोड़ने की एक कवायद लोग करते हैं। उसी वही हमारा रास्ता होना चाहिए जो देश को जोड़कर आगे चल जाएगा, चल ले जाएगा। और वही रास्ता होगा जो हमारे संविधान के मूल्य बंधुत्व, फ्रेटर्निटी को और मजबूत करेगा, ताकि हम एक सुखद वातावरण में अपने जीवन को जी सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।